ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से बीपीएससी अपने स्टैंड को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर चुका है कि बीएड को लेकर के वह इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार से आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा बीएड के संदर्भ में उनके पर्सनल क्या रिव्यूज़ हैं उसको उन्होंने शेयर किया था, जिसको एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने फिर से पोस्ट किया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों को किस प्रकार से एक तरीके से सुझाव के तौर पर उनका क्या सुझाव है, उन्होंने आप स्क्रीन पर देखिए 19 अगस्त 2023 यानी आज ही के दिन सुबह 11:06 पर ये ट्वीट इनके द्वारा किया गया है। आप एक बार जल्दी से देख लीजिए। राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट, यानी कि जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड अ रोड मैप टू अर्न livelihood and later on that road was suddenly closed, how will those live with dignity who are stranded on that road? यानी इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोई एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई एक रोड को प्रिस्क्राइब करती है किसी के जीवन यापन के लिए और अचानक से उस रोड के यानी कि उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है, तो कैसे कोई डिग्निटी के साथ अपना जीवन यापन कर सकता है, जो कि मौलिक अधिकार में मेंशन किया गया है। इस पर उन्होंने अपने स्टेटमेंट के माध्यम से ये क्लियर करने की कोशिश किया। देखिए, देयर मस्ट बी सम इवैक्यूएशन प्लान एंड पासेज शुड बी अलाउड टू देम, यानी एक संकेत के तौर पर कि जो यहाँ पर अथॉरिटी है एनसीटी, उन्होंने 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन निकाला। उसके हिसाब से एक रोड तैयार हुआ बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए। उसके बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस रोड पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दिया इस नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए। अब इसी को लेकर के बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका ये कहना है कि अचानक से चूंकि रोड बंद हो गया तो वो अभ्यर्थी अब कहाँ जाए, इसलिए ये राइट टू लाइफ संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ सकता है। और इसको लेकर के उन्होंने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बार की जिक्र की थी कि इस पॉइंट को लेकर के अभ्यर्थी अगर कोई बाद में भी अगर ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से वह कुछ आदेश लेकर के आते हैं तो हम बीएड को कंसीडर करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर बीएड को एक संकेत के तौर पर बीपीएससी चेयरमैन ने रास्ते दिखाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं कि फंडामेंटल राइट जीवन यापन और वो भी डिग्निटी के साथ जीवन यापन, यानी कि सभी को अपना स्वतंत्र जीवन और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो क्या ये बीएड को बाहर करना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनके इस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? देखिए, इसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। लाइवलीहुड की बात की जा रही है, अर्न लाइवलीहुड यानी जीवन यापन के लिए पैसे कमाने की बात की जा रही है। अब अगर बीएड को बाहर करने से उनका एकमात्र रास्ता अगर केवल प्राथमिक होता तब ये वो उस पर लागू हो सकता था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एनसीटी ने 2018 में जब नोटिफिकेशन निकाला और इसके आधार पर वह केवल प्राथमिक के लिए पात्र होते बीएड वाले अभ्यर्थी, और अब चूंकि नोटिफिकेशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है तो अभी के हिसाब से वो प्राथमिक में शिक्षक नहीं बन सकते। लेकिन अभी उनके लिए सभी लाइवलीहुड जो पैसे कमाने का जो जरिया है वो बंद नहीं हुआ है। उनके पास अपर प्राइमरी की वैकेंसी है, उनके पास टीजीटी की वैकेंसी है, उनके पास पीजीटी की वैकेंसी है। आप अगर बिहार में देखेंगे 11-12 के लिए जो शिक्षक भर्ती आई है जिसे पीजीटी वहाँ पर उच्च माध्यमिक बोलते हैं, अन्य राज्यों में भी देखेंगे वहाँ पर बीएड मांगा जाता है पीजीटी में भी। तो 6 से लेकर के 12 तक के शिक्षक बनने के लिए तो अभी भी पात्र हैं। इसके अलावा बीईओ की वैकेंसी, इसके अलावा एलटी ग्रेड की वैकेंसी, इसके अलावा जीआईसी की वैकेंसी, इसके अलावा बीएससी की वैकेंसी, इन सभी वैकेंसीज के माध्यम से वह सम्मानपूर्ण जीवन अपना जी सकते हैं। क्योंकि जब भी ये मामला कोर्ट में जाएगा तो केवल एक पक्ष थोड़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे, वो दोनों पक्षों को सुनेंगे। क्योंकि ये मामला तभी होता कि जीवन यापन के लिए रास्ते सभी बंद हो गए, सभी रास्ते थोड़ी बंद हुए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक रास्ता बंद किया है, वो भी जो कि संवैधानिक तरीके से नियम नहीं बनाया गया था। इस वजह से यहाँ पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। अब वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।